5 4 3 2 1 गो। तो दोस्तों आज हमारे टीजीवी हिंदी वर्चुअल स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ी हुई है प्रीति सचदेवा जी एंड शी इज द विनर ऑफ मिसेस इंडिया ग्लैम 2024 फर्स्ट रनर अप वोक स्टार एंड दिस competition this pageantry was held at जयपुर सिटी इन इंडिया एंड वी हैव एन इंटरेस्टिंग टॉपिक टू कवर। आज का टॉपिक बियॉन्ड द क्राउन नेविगेटिंग सेल्फ लव एंड सक्सेस इन पेजेंट्री। मतलब पेजेंट्री में आत्म प्रेम और सफलता को कैसे नेविगेट करना, ये टॉपिक के बारे में हम बात करने से पहले अपनी मेहमान प्रीति जी के दिमाग में गुदगुदी करेंगे। प्रीति जी, मैं यादृच्छिक शब्दों का उल्लेख करूंगा और आपके दिमाग में जो आता है उसे आप शेयर करना चाहिए। अब ज्यादा मत सोचना। अगर आप तैयार है तो हम शुरू करेंगे। All set. ऑल राइट, परफेक्ट। पहला शब्द है कि फ्यूचर, भविष्य। Has roots in the present. ड्रीम, सपना। Dream big, huge. और क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। Keeps the child alive inside. और मनी। Love your work and it will follow. परफेक्ट। जिंदगी। Live it queen size. लव इट। मूवी। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. वाओ, वन ऑफ माय फेवरेट्स। एंड देन इन्वेंशन, आविष्कार। Time machine. ओके, सक्सेस। Is earned. हैप्पीनेस। It is a choice. एंड द लास्ट वन इज रोल मॉडल। Mr. Dinesh Mohan. दिनेश मोहन। परफेक्ट, थैंक यू। आप पहला रैपिड फायर राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा रैपिड फायर राउंड के लिए वेट कीजिए। और मैं आपको वेलकम करने से पहले ऑडियंस को वेलकम करना चाहता हूं। तो दोस्तों, टीजीवी हिंदी में आपका स्वागत है। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। और मैं हूं नवीन समला, द गाइडिंग वॉइस प्लेटफॉर्म का फाउंडर और चीफ होस्ट यानी व्यवस्थापक और मुख्य मेजबान। हम टीजीवी हिंदी के माध्यम से भी इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं और हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं जिससे कि आपके जीवन और करियर को कुछ बेहतर बना सके। और प्रीति जी, टीजीवी हिंदी में आपका स्वागत है और हमारे इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कैसे हो आप प्रीति जी? बहुत बढ़िया, आप बताएं आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया, ऑन द रोल। आई एम अप्रोचिंग मेरा 500th एपिसोड इन इंग्लिश एंड also all set to attend the Podmasters Award next week, so I'm super excited. Perfect। हम बहुत थैंक यू, धन्यवाद। और चलिए हम आज का कन्वर्सेशन शुरू करते हैं। हम पहले आपका जीवन और करियर के बारे में बात करेंगे। आपका ब्रीफ एलिवेटर पिच शेयर कीजिए टीजीवी हिंदी ऑडियंस के साथ। मेरा एलिवेटर पिच हमेशा ये रहता है, मैं हूँ प्रीति सचदेवा, एजलेस डिवा, जिसके बहुत सारे सपने हैं और जो सपने देखने से डरती नहीं है। और मैं बिल्कुल तैयार हूँ अपनी लाइफ की सेकेंड इनिंग्स के लिए। सुपर्ब, बहुत इंस्पायरिंग लगा आपका एलिवेटर पिच एंड दैट वाज सो क्रिस्प एंड टू द पॉइंट। आई एम रियली फ्लोर्ड, अमेजिंग। प्रीति जी, आपके इस सफर में सबसे ऊपर से ऐसे कौन से 3 चीज है जिसके वजह से आप आज इधर तक पहुंच सके? लाइक 3 सक्सेस फैक्टर्स के बारे में आप बता दीजिए। सबसे पहले तो जरूरी है आपके दिल में सच्चाई होना, आपके एक्शंस में एक सिंसियरिटी होना और जिंदगी में डिसिप्लिन होना। जब ये तीनों चीज साथ चलती हैं तो रिजल्ट जरूर बहुत ही सुंदर आता है। So these are the 3 things which have really helped me out. सुपर, स्पॉट ऑन अगेन। हम आगे बढ़ते हैं। मेरा दूसरा सवाल है कि जीवन की चुनौतियों के बीच आप आत्म देखभाल को कैसे प्राथमिकता देते हैं और अपने साथ एक मजबूत संबंध बनाए रखते हैं? मतलब these days people are chasing success, constant validation, सब कुछ चल रहा है। लाइक सेल्फ लव और सेल्फ कनेक्शन तो मिस हो रहा है। बट आई फाउंड दैट यू आर वेरी गुड एट लविंग योर सेल्फ एंड यू आर वेरी वेल कनेक्टेड विथ योर सेल्फ। इसके बारे में आप बता दीजिए। So जब हम सेल्फ लव की बात करते हैं तो हमारे यहाँ सेल्फ लव को बहुत ही सेल्फिश माना जाता है, जबकि मैं कहती हूँ सेल्फ लव इज नॉट सेल्फिश। हम अगर एयरक्राफ्ट में भी ट्रैवल करते हैं तो हमें सबसे पहले यही कहा जाता है कि दूसरों की मदद करने के पहले सबसे पहले अपने फेस पर मास्क लगाएं। सो इम्पोर्टेंट है कि अगर आप पहले जब खुद का ख्याल रखेंगे तो आप दूसरों का ख्याल उतनी ही सुंदरता से रख पाएंगे। तो ये तो है सेल्फ लव। और सेल्फ कनेक्शन के लिए बहुत जरूरी है अपने भीतर जाना। अच्छा। और खुद कनेक्ट करना, दैट इज मेडिटेशन। सो मेरी लाइफ में
सेल्फ लव और सेल्फ कनेक्शन का ये कॉम्बिनेशन बहुत वर्क करता है, जहाँ मैं खुद का ख्याल रखती हूँ और रोज़ाना खुद के भीतर जाके मेडिटेट करके खुद से रिलेट करती हूँ। जब आप खुद से रिलेट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें खुद के बारे में आप जानते हैं जो आज तक आपको पता ही नहीं है। सो दिस इज़ व्हाट आई फील बहुत ही महत्वपूर्ण टिप है ये। Yeah. मेडिटेट और खुद से प्यार कीजिए। Yeah. आई लव इट प्रीति जी। और हम आगे बढ़ते हैं। मेरा दूसरा सवाल है कि प्रत्येक यात्रा अनोखी होती है, मतलब एवरी जर्नी इज यूनिक, और अपने स्वयं के कर्तव्यों, जिम्मेदारियों, बाधाओं, भय और विफलताओं से भरी होते हैं। आप अपनी यात्रा का कोई महत्वपूर्ण क्षण साझा कर सकते हैं जहां आपको महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा और आपने उनसे कैसे पार किया? मीन्स आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू द सिग्निफिकेंट challenges that you have encountered in your career or in your life so far, and how did you overcome? एंड मुझे एक बात अच्छा लगा, आपके एलिवेटर पिच में बोला था कि आई एम रेडी टू बिगिन माई सेकंड इनिंग्स, राइट? सो व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड दैट, विच मीन्स मुझे ये पता चलता है कि यू माइट हैव हैड योर ओन फेयर सेट ऑफ चैलेंजेस, चुनौतियां बहुत आप पार करके आए। उसके बारे में बता दीजिए। देखिए, सबसे बड़ा तो चैलेंज ये होता है कि इस उम्र में इसकी क्या ज़रूरत है? आप ज़िंदगी में सेटल्ड हो, व्हाट इज़ द नीड? और ये क्वेश्चंस कहीं दूर से नहीं आते हैं, ये सवाल आते हैं आपके आस-पास से। सो ये क्वेश्चन जो था, ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग था, कन्विंस करना कि मुझे इसकी ज़रूरत क्यों है। सो फिर समझ में आया कि कम्युनिकेशन, व्हेन यू कम्युनिकेट वेल विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स, देन यू कैन मेक देम अंडरस्टैंड कि अभी लाइफ में ज़िम्मेदारियाँ खत्म हो गई हैं। यू नो, व्हेन योर चाइल्ड इज़ ग्रोन, व्हेन योर चाइल्ड इज़ रेडी टू टेक अ फ्लाइट टू हिज़ फ्यूचर, तब आप क्या करोगे? आप बैठ के किसी दूसरे को अपनी लाइफ का टॉपिक बना लोगे। सो व्हाई नॉट अपनी लाइफ को हम इस तरह से चैनलाइज़ करें कि हमें भी पर्पस मिले लाइफ का Yeah. और हम दूसरों को मोटिवेट कर सकें। तो दिस वाज़ द पॉइंट वेयर आई थॉट आई नीड टू हैव सेकंड इनिंग्स ऑफ माय लाइफ, जिसको मैं प्रोडक्टिवली अपनी लाइफ को यूज़ में ले सकूँ। अच्छा। और And one of the challenges that I faced during my second pageantry was that I lost my fur baby. सो दैट वाज़ वेरी चैलेंजिंग फॉर मी। मैं खुद को गैदर ही नहीं कर पा रही थी। बहुत मुश्किल लग रहा था कि वेदर आई शुड गो अहेड इनटू इट और नॉट। बट देन आई थॉट लेट मी चूज़ हार्ड, लेट मी डू इट, लेट मी टेक इट। तभी मैं उस पेन को कन्वर्ट कर सकूंगी एक एनर्जी में और खुद को अपलिफ्ट कर पाऊंगी। Yeah. सो दिस इज हाउ आई चोज। वंडरफुल। और हम आपके सेकंड इनिंग्स के बारे में और कुछ डीप जाएंगे। लाइक ट्रांजिशनिंग टू इनटू सेकंड इनिंग्स ऑफ लाइफ इज नॉट दैट इजी, फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज आपको बहुत सारा मोटिवेशन रहना चाहिए अंदर से, एंड ऑल्सो people around us also should support, in my opinion, right? So first of Yes, all, I would yes. like to understand what motivated you to embark on this new chapter. Kuch realization hua kya? What was the calling? And when you embark on that, at that time there will be some uncertainties and fears, okay, associated with the starting new, which means अपने नए सिरे से शुरुआत करने से जुड़ी अनिश्चितता और भय को कैसे दूर किया आपने? सो देखिए, आई जस्ट मेंशन्ड कि मैं मेडिटेट करती हूँ। Yeah, you mentioned. जब भी आप मेडिटेट करते हो, आप खुद के भीतर जाते हो। कितनी ऐसी चीजें होती हैं जो मेडिटेशन के बाद अनफोल्ड होती हैं। उससे आपको पता चलता है कि आप यहाँ पर क्या करने आए हो। प्रोफेशन एक चीज होती है, पैशन एक चीज होता है। प्रोफेशन, व्हेन यू हैव लिव्ड योर प्रोफेशन टू द टी, उसके बाद जर्नी शुरू होता है पैशन का। Yeah. और मुझे लगता है हमारा रियल पैशन है, वही हमारा पर्पस है। बिकॉज आप कितना भी बिजी हो, वो पैशन घूम घूम के आपके सामने आता रहेगा और यही आपको बताता है यही मेरा पर्पस है लाइफ का। सो मेडिटेशन हेल्प्ड मी आउट फाइंडिंग द पर्पस, एंड दैट वाज द इनर कॉलिंग of taking part in the pageantry or taking up any other passion in my life, because it was all internal. I would sleep, I would dream that I would do anything, something on the other related to a pageantry would come in front of me. So this is how universe guides you. So you have to follow those signs that yes, this manifestation and things exist. So that was my motivation, connecting to myself and taking myself to that, pulling myself to that point. Yeah.
और जहाँ तक बाधाओं का सवाल है, हाँ, बाधाएं थी, बिकॉज मैं डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की फैमिली से आती हूँ, जहाँ पर पेजेंट्री किसी ने कभी भी नहीं करी। और इस फील्ड को लोग समझते नहीं है। हमारे परिवार में तो बिल्कुल ही इस फील्ड के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। तो यस, सबको कन्विंस करना बहुत मुश्किल था, बिकॉज इसमें आपकी ट्रेनिंग्स होती हैं, लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क इट इज। सो यस, कन्विंस किया, क्योंकि सबको लगता था कि जरूरत क्या है, एंड दैट टू सच अ अनसर्टेन फील्ड, तुम कितने साल ये काम कर पाओगे। सो यस, इट वाज अ बिट ऑफ चैलेंज, बट यस, कम्युनिकेशन एंड प्रूविंग माई सेल्फ रियली हेल्प्ड मी आउट। और पेजेंट्री अक्सर अपनी सामाजिक अपेक्षाओं और दबावों के साथ आता है, लाइक सोशल एक्सपेक्टेशंस एंड आल्सो प्रेशर्स, राइट? बिकॉज समटाइम्स वी माइट फील बैड अगर हम वहां तक गए बट वी कुडंट मेक इट, राइट? लकीली इन योर केस यू आर द फर्स्ट रनर अप एंड ऑफ कोर्स इट कम्स विद अ लॉट ऑफ लर्निंग्स एंड ऑल। सो माय क्वेश्चन, मेरा सवाल है कि आप ये प्रेशर को कैसे हैंडल किया आपने? यस, पेजेंट्री कम्स विद अ लॉट ऑफ प्रेशर। हम अगर ये सोचें कि आपने एक बहुत अच्छा डिजाइनर वेयर पहना, आपने मेकअप किया और आपने पेजेंट्री जीत ली, नहीं, ये इतना आसान नहीं है। ये एक बहुत ही टफ जर्नी है, जहाँ पर हमें बहुत सारे राउंड्स क्लियर करने होते हैं, और जहाँ पर हमारी पर्सनालिटी हर मोमेंट ग्रूम होती है। सो डेफिनेटली जैसे जैसे राउंड्स आप क्लियर करते हो, जैसे जैसे आप टॉप पर पहुंचते हो, प्रेशर बिल्ड होता जाता है, अच्छा। आपकी हार्ट बीट्स बढ़ जाती हैं। वो जो जनरल एंजाइटी के जो साइंस होते हैं, वो सब कुछ इस फील्ड में भी होते हैं। सो ओनली वे टू कॉन्कर दिस वाज सेल्फ टॉक, सेल्फ मोटिवेशन एंड डीप ब्रेथ्स, एंड ऑल्सो अ करेज टू टेक अ चांस। और कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। Yeah. So I would tell everyone to take chances, to go ahead, challenge करो खुद को, choose hard। अगर आप वहां तक पहुंच कर भी लौट आते हो, तो भी आप पहले से बेहतर बनकर आओगे। So challenges जरूर लो लाइफ में। It is very important for self growth. गॉट इट। ये जर्नी में कुछ मिसकंसेप्शंस को आप सामना किया क्या, और आप अपने अनुभवों के माध्यम से उन्हें कैसे चुनौती देते हैं? लाइक हाउ डिड यू चैलेंज दोस मिसकंसेप्शंस आल्सो? Yes, there are misconceptions, जो मुझ तक डायरेक्ट तो आए नहीं, लेकिन हाँ, मुझे पता चला है मेरे आसपास से कि लोगों को बहुत मिसकंसेप्शंस हैं। और सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि पेजेंट्री अवार्ड्स आर बॉट, अवार्ड्स खरीदे जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं उन लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी जो अवार्ड्स को खरीदने और बेचने में एक बड़ा रोल प्ले करते हैं, कि बंद कर दीजिए ये सब। क्योंकि जो लोग मेहनत से कुछ कमाना चाहते हैं, वो भी उसी लाइट में देखे जाते हैं। राइट। यस। सो क्यों ना हम पेजेंट्री का एक नया वर्ल्ड क्रिएट करें, जहां सच में लोग चैलेंज्ड फील करें, ग्रोथ फील करें, और ये वाला जो एक कॉन्सेप्ट है दैट अवार्ड्स आर बॉट, ये हम खत्म ही कर दें। सो यस, आई वुड वांट टू से कि मेरी पेजेंट्री में ईच स्टेप has been full of challenges, lots of self growth, lots of training, क्योंकि हमें सॉफ्ट स्किल्स सिखाई जाती हैं, ट्रबल शूटिंग सिखाई जाती है, personality, makeup, fitness. There are lots and lots of rounds that we have to go through. So ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, जिसे मैं आज क्लियर करना चाहती हूँ, that not every award is bought. गॉट इट। Yes. और प्रीति जी, आपका जीवन कैसे बदला है आफ्टर विनिंग, मींस जीतने के बाद जीवन कैसा है? लाइक So नवीन, yes, मेरे मेंटोर हमेशा मुझे ये कहते थे कि प्रीति जी, जिंदगी बदल जाएगी, आप देखना, जिंदगी बदल जाएगी। So मैं कहती थी, जिंदगी कैसे बदलेगी, क्या नया हो जाएगा पेजेंट्री के बाद? बट यस, लाइफ चेंजेस। आपकी समाज में इज्जत बनती है, आप लोग आपको देखने का नजरिया बदल जाता है, लोगों का आपको देखने का, और बहुत इज्जत मिलती है, बहुत मान मिलता है। एंड सबसे बड़ी बात, योर फैमिली टेक्स प्राइड इन यू, योर फ्रेंड्स टेक प्राइड इन यू। सो जब हम सब मिलकर एक दूसरे में प्राइड लेते हैं, वो होती है सच्ची विन। और उससे भी खूबसूरत विन ये है कि हम लोग पेजेंट्री में गए एज कॉम्पिटिटर्स,
but I came back with lots of friendships and Wow. sisterhood. Hmm. So that is the most beautiful part of the pageantry. Connecting with such beautiful people, खुद का self journey, self growth, बहुत ही खूबसूरत सफर रहा है pageantry का. और प्रीति जी, मैं एक बॉम्ब जैसा क्वेश्चन पूछता हूँ, लाइक ओके, सम सरप्राइज, लाइक डिड यू कम अक्रॉस एनीथिंग व्हिच यू थॉट रियल इज फेक? कुछ आप असली समझते थे, वो नकली निकला क्या? कुछ एनीथिंग इन दिस पेजेंट्री वर्ल्ड? और yes, बिल्कुल ये बिल्कुल सटीक सवाल है और मैं इसका बिल्कुल सटीक जवाब देना चाहूंगी. समझ लीजिए हर दूसरे तीसरे दिन मेरे पास कॉल्स आते हैं, आपको ये सेलिब्रिटी अवार्ड देंगे, इस अवार्ड का प्राइस इतना है, क्या आप अवार्ड लेना चाहेंगी? तो यस, ये मुझे बहुत ही चकित कर देता है कि ये कैसे संभव है कि आप अवार्ड को खरीदो. ये प्रैक्टिस ही खत्म हो जानी चाहिए. ऑफ कोर्स मैं ये मानती हूँ पेजेंट्री में अपना एक एक्सपेंस होता है, एक रजिस्ट्रेशन फीस होती है, दैट इज रेस्पेक्टेड, क्योंकि उस रजिस्ट्रेशन फीस से ही आपकी ट्रेनिंग्स होती हैं. देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग व्हिच गोस थ्रू वंस यू आर गोइंग इन अ पेजेंट्री, दैट इज रेस्पेक्टेड. लेकिन हाँ, पीपल जस्ट कम अप विद सच डील्स. अच्छा, इतने का नहीं तो हम आपको इतने का अवार्ड दे देंगे. So क्या है, हम लोगों को ये प्रैक्टिस बंद करनी पड़ेगी by saying a big no, because वो सब फेक है. मैं सहमत करता हूँ आपसे, बिकॉज द प्रॉब्लम इज आजकल लिंक्डइन पे देखे तो प्रॉब्ली आई विल नॉट नेम द अवार्ड नेम्स, बट XYZ, ABC, DEF अवार्ड्स एंड ऑल, राइट? अगर समझो आप उन लोग सही से जीत लिया, also it sounds as if it is a नकली one or as if it is a bought one. So ऐसा बन चुका है कि we cannot differentiate what is real versus fake, right? So even my appeal is the same thing. I think we have to put an end to paid awards. Guys, let us celebrate the real talent, and so that those awards have that particular respect. Absolutely. हमें ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि ये शॉर्टकट्स में अवार्ड्स का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज सबको पता है कि ओके दिस इज अ बॉट वन. अभी एक मेरे पास अवार्ड आया, बेस्ट स्पिरिचुअल पर्सन ऑफ राजस्थान. आई सेड आप मुझे बेस्ट स्पिरिचुअल पर्सन ऑफ राजस्थान कैसे बना सकते हैं? क्या पैरामीटर है, क्या मायने हैं उसके? स्पिरिचुअलिटी सेल्फ जर्नी है, आप मुझे स्पिरिचुअल पर्सन का अवार्ड कैसे दे सकते हैं? सो वी हैव टू बी दैट बोल्ड and be ready to take a long cut for awards rather than being just getting into it and taking up a paid award. Amazing. Yeah, I totally concur with you. और प्रीति जी, अब तक बहुत शानदार कॉन्वर्जेशन चला, ओपन हार्टेड कॉन्वर्जेशन, एंड मैं तो पेजेंट्री के बारे में और आपके जर्नी से बहुत सीखा आज, और ऑडियंस को भी बहुत वैल्यू ऐड मिल रहा है ये कॉन्वर्जेशन में. और समय आ चुका है हम इस एपिसोड में थोड़ा मसाला ऐड करके स्पाइस अप करने का. आप तैयार है तो मैं दूसरा रैपिड फायर राउंड को खोलता हूँ. Absolutely. लव द स्पिरिट. चलो, पहला सवाल है कि यदि आपके पास कहीं भी एक विशाल, मतलब जाइगेंटिक बिलबोर्ड हो सकता है जिस पर कुछ भी हो, तो वह क्या कहेगा? मैं बिलबोर्ड के लिए कहूंगी बड़े बड़े शब्दों में मेडिटेट. ध्यान लगाएं. नाइस. और आपको किसी सेलिब्रिटी के साथ डेट करना हो तो वह कौन होगा और क्यों? It would be Mr. Dinesh Mohan undoubtedly. बिकॉज वो एक रियल लाइफ हीरो हैं. मैंने उनका जर्नी देखा है, सीखा है, समझा है. मेरे लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है. सुपर. एंड अगर आपको एक दिन के लिए ऐसा नियंता बन के ऐसा नियम बनाने का मौका मिले जिसे सबको मानना होगा, तो आप क्या नियम बनाओगे? डू नॉट गॉसिप. डू नॉट गॉसिप. सुपर. और आपको किसी फिल्म के रीमेक में हीरो या हीरोइन बनने का मौका मिले तो आप कौन सी फिल्म करना चाहोगे? आई वुड लाइक टू बी आलिया भट्ट इन लव यू जिंदगी. बिकॉज देखिए उसके चैलेंजेस उसके परिवार से शुरू होते हैं. सो व्हाट आई वुड से इज कि चैलेंजेस कहीं दूर नहीं होते, चैलेंजेस हमारे एकदम करीब होते हैं. नाइस. और प्रीति जी, अगर आपको अपना जीवन किसी के साथ बदलना पड़े तो वह कौन होगा और क्यों? इट वुड बी माय गुरुदेव श्री श्री रवि शंकर जी. क्योंकि मैं उनकी बनना चाहूंगी ताकि मैं लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट ला सकूं, जिंदगियों में कुछ बदलाव दे सकूं. सुपर्ब.
और आखिरी सवाल दूसरा रैपिड फायर राउंड में, ऐसी कौन सी आधुनिक यंत्र माने फैंटेसी गैजेट है जो आप देखना चाहोगे, नहीं तो खुद इन्वेंट करना चाहोगे? It would be a time machine so that I can go to my childhood and live it once again. Thank you to my parents, to my family for giving me such a fabulous childhood. नाइस नाइस नाइस। ऑलराइट, और हम फिर से मेन स्ट्रीम को जाके मेरा आखिरी सवाल आज के एपिसोड का, पेजेंट्री की दुनिया में प्रवेश करने पर विचार कर रहे व्यक्तियों को क्या सलाह देंगे, और आत्म खोज, सेल्फ रिफ्लेक्शन, फाइंडिंग सेल्फ और व्यक्तिगत विकास की अपनी यात्रा पर जाने वाले के साथ आप क्या अंतर्दृष्टि साझा करेंगे? मीन्स योर इनसाइट्स फॉर पीपल हु वांट टू love themselves and also who want to develop themselves. So two things. जो लोग पेजेंट्री में जाना चाहते हैं और मॉडलिंग में करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए सबसे पहला एडवाइस है कि दिस करियर इज शॉर्ट लिव्ड, ज्यादा से ज्यादा 5 से 8 साल। तो अपना प्रोफेशन जरूर रेडी रखिए, साथ में ये भी कंटिन्यू करिए। और अगर आपको इसी फील्ड में रहना है तो नॉट ओनली मॉडलिंग और पेजेंट्री, इसके साथ साथ आप स्टाइलिंग, इवेंट मैनेजमेंट, ग्रूमिंग, इन फील्ड्स में भी खुद को ग्रो कीजिए। बिकॉज वंस मॉडलिंग span is over, so you can be in this field through your other attributes that you have developed during the time. और एक कांस्टेंट प्रोफेशन जरूर रखिए अपना लाइफ में, बिकॉज हर साल चेहरे बदलते हैं। दूसरी चीज, शॉर्टकट्स कभी मत अपनाइए, कॉम्प्रोमाइजेस कभी मत करिए, सीधा रास्ता चलिए सो दैट यू कैन सी योरसेल्फ इन द मिरर। एक शॉर्ट लिव्ड फेम के लिए कोई भी मेजर कॉम्प्रोमाइज मत करिए जिससे कि आप खुद का चेहरा शीशे में ना देख पाए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। And what was the next question? Next question is about self reflection and personal development को अपनाने वाले के लिए, उसके बारे में बता दीजिए, like what are the tips for them? और देखिए, ये सब चीजें जो मैं आपसे कह रही हूँ कि सीधा रास्ता चलिए, लॉन्ग कट लीजिए, शॉर्टकट मत लीजिए, ये तभी पॉसिबल है जब आप अंदर से कंप्लीट हैं, आपका कोर फ्रॉम योर हार्ट, फ्रॉम योर सोल इज स्ट्रॉन्ग, आपका विवेक जब तक जीवित है। सो इन चीजों को बैलेंस रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है सेल्फ कनेक्शन की। जब आप रोज अपनी ब्रेथ पे वर्क करते हैं, अपने मेडिटेशंस पर वर्क करते हैं, तो आपका विवेक जागृत रहता है। और अगर विवेक जागृत रहेगा, आप गलत रास्ते जा ही नहीं सकते हैं। सो प्लीज मेडिटेट, और सेल्फ लव को सिन मत मानिए, सेल्फ लव को सेल्फिश मत मानिए, क्योंकि आप अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हैं। खुद का ख्याल रखिए, खुश रखिए, एक्सरसाइज करिए और स्वस्थ रहिए। Superb. I simply salute you because I loved those particular inputs. Don't compromise on bigger things, right? For a short-lived fame. वो तो बहुत powerful message है. That is biggest takeaway. And प्रीति जी, मैं आपसे बात करके मुझे बहुत मजा आया, और मैं तो काफी सारा सीख लिया पेजेंट्री इंडस्ट्री के बारे में, and most importantly, as a person, I loved the conversation, like as what you are, right? And the kind of message that you have given, right? It is really, really powerful, right? बहुत अच्छा लगा। और आपका एक्सपीरियंस कैसे था टीजीवी हिंदी में इंटरव्यू? इट वॉज एक्सीलेंट। मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं कुछ प्रिपरेशन करके बैठी हूँ, मुझे ऐसा लगा आई कैन टॉक माई हार्ट आउट। आई लव द प्रॉम्प्ट्स, द मैसेज which I wanted to convey just came out like a flow. So I'm very, very thankful to you. It felt like, a conversation between friends. Yeah. Thank you so much. Yeah, most welcome. And that is the beauty of the guiding voice में। तो I want to drive open-hearted conversation. आप जो बोलना चाहते हैं, आप जो भी आपसे बात से एक आदमी अगर इंस्पायर हो, तो मेरा पर्पस इज मेट। आई एम नॉट चेजिंग मनी तो बाद में आएंगे, राइट? Yes, that's what I believe in, Naveen. अपने काम से प्यार कीजिए, मनी विल फॉलो। अपना पर्पस से प्यार कीजिए, राइट? दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। परफेक्ट। तो प्रीति जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत सारा एपिसोड्स करेंगे हम फ्यूचर में, हिंदी और इंग्लिश में भी, राइट? एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू होस्टिंग यू अगेन। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट टू यू। मोस्ट वेलकम।
एंड तो दोस्तों ये था आज का हमारा एपिसोड प्रीति सचदेवा जी के साथ। और आखिरी के भाग से पहले आपसे एक विनती है, अगर आपने अब तक टीजीवी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी कर लीजिए। अगर आपको ये एपिसोड, ये कॉन्वर्सेशन अच्छा लगे तो अपने 3 करीब के लोगों से भी शेयर कीजिए, शायद उन्हें भी इसे कोई फायदा हो या कोई टिप्पणी उन्हें भी पसंद आए और आपके दोस्तों को कुछ नए सीखने को मिलेंगे और हमें नए सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। और हम आज का सामान्य ज्ञान सुनते हैं। आई वांटेड टू टॉक अबाउट लेस नोन फैक्ट्स अबाउट पेजेंट्री। अगर हिस्टोरिकल ऑरिजिन्स देखें तो दिस एक्चुअली डेट्स बैक टू एंशियंट सिविलाइजेशंस, एंशियंट ग्रीस, right? Actually a beauty contests were held to honor the goddess Aphrodite. And similarly हम रोमन एम्पायर के बारे में देखें तो लाइक इफ वी ऑब्जर्व रोमन एम्पायर, वहां पे भी पेजेंट्स होल्ड करते थे, बट इट वाज मोर अराउंड फिजिकल ब्यूटी एंड एथलेटिसिज्म को सेलिब्रेट करने के लिए, राइट? एंड नेक्स्ट लेस नोन फैक्ट अबाउट पेजेंट्री इज स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज। अगर हम पेजेंट्री इंडस्ट्री को देखें तो इट हैपेंस एट वेरियस लेवल्स, राइट? एंड कुछ पेजेंट्स ऐसे रहते हैं कॉलेज लेवल में, और कॉलेज लेवल में ऑर्गेनाइज करने वाले पेजेंट कॉम्पिटिशंस एंड पेजेंट्री में स्कॉलरशिप भी दिया जाता है विनर्स को और पार्टिसिपेंट्स को, सो दैट दिस पीपल हुएवर आर पार्टिसिपेटिंग, उन लोग अपने एजुकेशन को फंड करने के लिए और करियर गोल्स को परस्यू करने के लिए स्कॉलरशिप का इस्तेमाल करते हैं, राइट? एंड ऑल्सो some pageant winners have used their scholarships to attend prestigious universities and also pursue advanced degrees. So likewise people are using it for good things happen, right? It is, don't look at industry in a different way. हम कुछ गलत फहमानियां बोलते हैं ना, misconceptions, those are all need to be broken, right? So career is career, and one thing what I like most is this is a short lived career, and प्रीति जी ने रियल टाइम इंसाइट्स देने आप खुद का एक्सपीरियंस उन बताइए आज, saying that you need to have a side gig, you need to have a passive income and anything else, and anything can happen in the beauty industry, right? So that is what I wanted to reiterate. And दोस्तों मैं एपिसोड कंक्लूड करने से पहले मैं आपसे ये सुनना चाहता हूँ कि व्हाट आर सम मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट यू मे बी अवेयर ऑफ पेजेंट्री इंडस्ट्री और इसके बारे में, और कुछ लेस नोन फैक्ट्स के आपको पता है तो मुझे बोल दीजिए। और आप अगर ये एपिसोड यूट्यूब में देख रहे हैं तो वहां पे कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए यही पर समाप्त करते हैं और थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। दोस्तों टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको कोई फीडबैक, प्रतिक्रिया, सजेशंस है, या अगर आप किसी को हमारे मेहमान करके बुलाना चाहे तो भी हमें जरूर ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है tgvhindi@gmail.com। और मैं हूं नवीन सामला, आपकी हम सफर, और यही उम्मीद है कि हमारे कोशिश कई लोगों के जिंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुंचाए। तो अगले बार तक एक लिए नमस्ते और धन्यवाद। सुनते रहिए, देखते रहिए टीजीवी हिंदी। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। और फिर से दूसरे एपिसोड में और एक पावरफुल मेहमान के साथ मिलेंगे। जब तक टेक केयर गाइस, लव यू ऑल।